हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश से सामान्य जानकारी के बारे में और मध्य प्रदेश में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो बनते हैं उस पर चर्चा की थी। ठीक है, आज फिर मैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आपके बीच लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश हमारे जीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। ला जो है वो सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करना है हमें ला पर। इसके अलावा जीएस पर। ला तो हमारा चल रहा है, कंटिन्यूस पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा हमको जीएस पर भी ध्यान देना है। इस पर भी 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, अन्यथा हम बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। ये है हमारा मध्य प्रदेश जो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो हम पश्चिम की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, नीचे महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़, उत्तर में उत्तर प्रदेश। दोस्तों 5 राज्यों से हमारा मध्य प्रदेश घिरा हुआ है। एक ऐसा राज्य है जो भूअवटिस राज्य है। इसके चारों ओर भूमि लगी है, यहाँ पर कोई समुद्र सीमा नहीं छूती है। ठीक है, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस राज्य को लगती है। मध्य प्रदेश जो है वो मध्य में होने के कारण इसका नाम मध्य प्रदेश है। इसी खासियत के कारण, इसी खासियत जो है यहाँ पर नदियां अधिक बहती है, इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए इसे सोया स्टेट कहा जाता है। सर्वाधिक टाइगर इसे राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं, इसलिए इसे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, हृदय प्रदेश बीचों बीच होने के कारण इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे अन्य नामों से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे मध्य प्रदेश नाम, मध्य भारत नाम इसे दिया था। ठीक है, इससे पहले की हम बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि ये पहले 4 भागों में डिवाइड था, ए बी सी सी। ठीक है, उन चारों भाग को संयुक्त रूप से एक कर दिया गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश हमारा ये है। ठीक है, जिसमें हमको 52 जिले हैं, 52 जिले और 10 संभाग हैं। ठीक है दोस्तों, 52 जिले और 10 संभाग में ये मध्य प्रदेश बटा हुआ है। उम्मीद करता हूं आप ये नक्शे को अच्छी तरह से जानते होंगे कि यहाँ पर कौन सा जिला है, यहाँ कौन सा जिला है, सारे जिलों की आपको जानकारी होगी। यहाँ पर मैंने जिलों को नहीं दर्शाया है। ये नक्शा सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप इस एमपी को आसानी से समझ सके। ठीक है, बाकी आप आपके पास नक्शा हो तो उसे लेकर बैठिए, आप उसको और आसानी से समझ में आएगा। ठीक, जैसे कि हम सबसे उत्तरी जिले की बात करें दोस्तों तो हमारा मुरैना। ठीक है, मुरैना सबसे उत्तरी जिला है। और सबसे दक्षिण की बात करेंगे तो हमारा बुरहानपुर है। ठीक है, बुरहानपुर हमारा सबसे दक्षिणी जिला होगा। पश्चिम की बात करेंगे दोस्तों हम तो अलियाजपुर सबसे पश्चिमी जिला होगा। ठीक है, और पूर्व की बात करेंगे तो सिंगरौली हमारा सबसे पूर्वी राज्य होगा। ये 4 राज्य, 4 कोने मध्य प्रदेश के जो हैं, या चारों राज्य। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात करते हैं। हमने बताया था कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई दोस्तों वो 605 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की जो है दोस्तों 870 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात करी थी कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से, रतलाम से होते हुए ये मध्य प्रदेश से बीचों बीच से क्या कहती है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर दोस्तों ये कर्क रेखा गुजरती है। और ये कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है जो मध्य प्रदेश से निकलने वाली धार से, ठीक है, कौन सी नदी, माही नदी, सॉरी यहाँ धार है, धार से निकलती माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो वर्ल्ड में फेमस है। माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी है वो माही नदी है। कहां पर है वो, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश किस स्थान पर, धार से निकलती है दोस्तों ये नदी, माही नदी। ठीक, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आप दोस्तों जानते हैं मध्य प्रदेश के 14 जिले कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश के रतलाम, ठीक है, उज्जैन, आगरमालवा, रायसेन, ठीक है, सीहोर, भोपाल, राजगढ़ और जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल होते हुए ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर ये आगे की ओर प्रस्थान छत्तीसगढ़ में जाती है। ठीक है, तो भारत के 8 राज्य, मध्य प्रदेश की 14 जिले से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो मैंने बताया था कि आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे किसके, मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, तो आइए हम मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों के बारे में बात करें दोस्तों। ठीक, ये महत्वपूर्ण बात होगी। अब आइए मध्य प्रदेश को जो है पठार के आधार पर इसे 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, 7 भागों में। एक है मध्य भारत, दूसरा है मालवा, तीसरा है बुंदेल
खंड, चौथा है बघेलखंड, पांचवा है नर्मदा सोन घाटी, छठा है रीवा पन्ना का पठार। 1 2 3 4 5 6 और एक सतपुड़ा पठार। ठीक है, सतपुड़ा का पठार। दोस्तों ये 7 पठार मध्य प्रदेश में हैं, जो मध्य प्रदेश को 7 अलग अलग भागों में बांटते हैं। ठीक है, कौन से हैं वो 7 पठार? मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड, बघेलखंड, नर्मदा सोन घाटी, ठीक है, रीवा पन्ना का पठार और सतपुड़ा पठार। आइए इस नक्शे के माध्यम से मैं आपको उन पठारों को समझाता चलूं कि कौन सा पठार कहां पर अवस्थित है। ठीक है, आइए। ठीक है दोस्तों, तो मध्य भारत, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार और सतपुड़ा पठार। आइए दोस्तों, जैसे कि हम बताते चले नक्शे के माध्यम से, दोस्तों ये क्षेत्र हमारा जो है ये मध्य भारत का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य भारत का पठार। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये एरिया है ये कहलाता है बुंदेलखंड। ठीक है, इसके अलावा ये एरिया है ये बच्चा हमारा, ये दोस्तों ये कहलाता है मालवा। ठीक, और तीसरा हम बात करें इसको दोस्तों तो ये है नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। ठीक, और ये है हमारा दोस्तों बघेल खंड का पठार। ठीक, और नीचे बचा हमारा सतपुड़ा पठार। दोस्तों इन 7 भागों में इस मध्य प्रदेश को बांटा गया है। आप समझ रहे होंगे कि 7 भागों में इस मध्य प्रदेश को इस तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे बड़े की बात करेंगे दोस्तों तो 28% के साथ मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, 28% के साथ मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, यहाँ की जलवायु की समजलवायु है। ठीक, यहाँ पर अधिक गर्म और अधिक ठंड। ठीक है, सबसे बेस्ट जगह है ये मालवा का पठार। ठीक है, 28% के साथ सबसे बड़ा भूभाग है ये। सबसे छोटे की बात करेंगे दोस्तों तो 7% दोस्तों ये बघेलखंड मध्य प्रदेश का सबसे छोटा क्षेत्र पठार माना गया है। ठीक है, सबसे बड़े की बात करेंगे तो मालवा का पठार, सबसे छोटे की बात करेंगे तो बघेलखंड का पठार। ठीक है, बघेलखंड का पठार के अलावा इसका अधिकांश हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है, बुंदेलखंड का अधिकांश हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी दोस्तों किसकी? पठारों के बारे में। ठीक है, सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार, सबसे छोटा पठार बघेलखंड का पठार जो कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 2 पर्वत श्रृंखला हैं। एक है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, एक है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और दूसरी है विंध्य पर्वत श्रृंखला। ठीक, अब दोस्तों ये हमारी पठार की बात हो गई। ठीक है, यहाँ पर कितने पठार है? 7 पठार है। अब हम पर्वत श्रृंखला की बात करें दोस्तों तो हमारे 2 पर्वत श्रृंखला है मध्य प्रदेश में, प्रमुख रूप से 2 पर्वत श्रृंखला है। कौन कौन सी? आइए के बारे में बात करते चले। ठीक है, तो एक है दोस्तों